Good morning, children. Today we will revise chapter 2 is matter around us pure. The topic is separating the component of a mixture. Okay, separating the component of a mixture. How can you separate component of a mixture? First of all, we have to know that what is mixture. Mixture is when two or more substances are combined together in not a fixed ratio, fixed proportion. जब वो fixed proportion में dissolve नहीं होते, combine नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं mixture. और जब वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड. ओके, द मेन डिफरेंस इज इन मिक्सचर एंड कंपाउंड, राइट. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. मिक्सचर आर टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. इंक में से आपको कलर पार्ट को अलग करना है. इंक इज ए मिक्सचर ऑफ सम कलर्स एंड वाटर. वाटर में कलर मिला के हम इंक बनाते हैं, उन दोनों को सेपरेट करना है. तो दिस टेक्निक इज नोन एज एवापोरेशन. एवापोरेशन टेक्निक में हम क्या करेंगे? एवापोरेशन टेक्निक में, इन एवापोरेशन टेक्निक ink is keep on the watch glass put on a beaker filled of water and water is boiled. वाटर को, बीकर को हम गर्म करेंगे. बीकर में वाटर है और वो वाटर जब एवापोरेट होगा, उसकी स्टीम से वॉच ग्लास गर्म होगा. वॉच ग्लास जब गर्म होगा तो वॉच ग्लास के ऊपर जो इंक रखी हुई है वो इंक भी गर्म होगी और इंक के गर्म होने पर उसमें प्रेजेंट वाटर वेपर बनकर एवापोरेट हो जाएगा. ओके, इंक में जो वाटर है वो गर्म होने पर वेपराइज हो जाएगा, वेपर बन जाएगा और उसमें इंक बच जाएगी, वो कलर्ड पार्ट बच जाएगा. इंक में से वाटर एवापोरेट हो जाएगा और जो इंक है वो उस वॉच ग्लास में बच जाएगी. दिस टेक्निक इज नोन एज एवापोरेशन एंड वी कैन सेपरेट ink from color from the ink with the help of evaporation process. Okay students, here is volatile component and non-volatile component. Volatile component which evaporated, which दो सबस्टांस which can be evaporated, जो वेपर बन के उड़ेगा वो क्या है? वॉलेटाइल है. और जो वेपर बन के नहीं उड़ेगा वो नॉन वॉलेटाइल है. क्लियर? द नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. मिल्क से क्रीम कैसे सेपरेट करेंगे? इज अ स्पेशल टेक्निक नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. This name of this technique is centrifugation. Centrifugation is technique which we use to separate cream from the milk. Okay? इसमें क्या होगा? आप देखते होंगे डेयरी में, घर में भी होता है, मिल्क के ऊपर ऐसे एक मशीन घूमती रहती है, वो उसमें से क्रीम को अलग कर देती है, राइट? क्रीम को अलग कर देती है और क्रीम अलग हो जाता है और मिल्क
अलग बच जाता है। तो मिल्क में से क्रीम को अलग करना, दिस टेक्निक इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज denser particle are forced to be bottom and the lighter particle stay at the top when spun rapidly। जो denser particle हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर हो जाएंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। जो भारी पार्टिकल है डेंसर, मतलब पार्टिकल पास पास, डेंसर पार्टिकल बॉटम बैठ जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे। दिस टेक्निक इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी टेक्निक से हम लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट भी करते हैं। ओके, इसी टेक्निक पर वॉशिंग मशीन स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ से, गीले कपड़ों से पानी बाहर निकलता है ना वॉशिंग मशीन में, वो इसी टेक्निक पे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टेक्निक इज हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। टू इमिसेबल लिक्विड को हम कैसे अलग कर सकते हैं? व्हाट इज इमिसेबल लिक्विड? वेरी गुड, जो अच्छे से मिक्स नहीं होते, जो आपस में नहीं मिलते। दिस टेक्निक इज नोन एज immiscible liquid. The example of immiscible liquid is very good. Water and oil is example of immiscible liquid, right? Immiscible liquid में क्या होगा? उसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल is a device which separate immiscible liquid. In this technique, the principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their density. जिसमें अलग अलग डेंसिटी वाले दो लिक्विड होंगे और वो आपस में मिलते नहीं हैं, उसे हम बोलेंगे सेपरेटिंग immiscible liquid. This technique, name of technique used to separate is separating funnel. अब इस फिगर में देखिए आप, सेपरेटिंग फनल में इसमें वाटर और केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल तो ऊपर है, वाटर नीचे है। आपने स्टॉप कॉक को ऑन किया, ओके, तो वाटर धीरे धीरे नीचे आएगा। जैसे वाटर वाली लेयर खत्म हो जाएगी, आप स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और स्टॉप कॉक को बंद करते ही वाटर तो नीचे चला गया और जो सेपरेटिंग फनल में बचा वो ऑयल है। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, वाटर और सेपरेटिंग फनल अलग अलग हो गए। राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. So that where this technique used extraction of iron from its ore। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन को उसके ओर से अलग करने की टेक्निक में भी इसी का हम यूज करते हैं। इस टेक्निक का यूज हम आयरन को उसके ओर से अलग करते हैं। अलग करने में भी, सेपरेट करने में भी हम ये सेपरेटिंग फनल टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टेक्निक इज हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। This technique is known as sublimation. Okay, in sublimation technique, we can separate those mixture in which one of the substance is sublimized. What is sublimized? Sublimized क्या होता है बताएगा? Speak loudly. Speak loudly. Yes, sir. Very good. When a solid directly convert into gases, this process is known as sublimation. तो इस टेक्निक में आप सब्लिमेशन, जिसमें से एक आपको सब्लिमाइज सब्सटेंस दिया होगा। सब्लिमाइज सब्सटेंस एग्जांपल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। ओके, तो इन तीनों में से अगर आपको कोई एक दिया हुआ है और दूसरा कोई और मिक्सचर दिया हुआ है, तो उस
चीज को हम सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? ओके. द हियर वी हैव टू सेपरेट camphor and salt. Camphor is a sublimized substance and salt. Camphor and salt. So keep mixture of camphor of salt in a watch in China dish. Heat the China dish. Keep a inverted funnel on the China dish. China dish के ऊपर आपने एक inverted funnel रख दिया और ऊपर से उसमें कॉटन लगा दी जिससे कि कोई चीज बाहर ना जा सके. हैं? चाइना डिश के ऊपर आपने क्या रख दिया? इन्वर्टेड फनल. ओके. अब कैम्फर और साल्ट को मिक्स करके चाइना डिश के ऊपर रखा. चाइना डिश को आपने हीट किया तो आप देखेंगे हीट करने पर जो कैम्फर है वो सब्लिमाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, मतलब सब वेपराइज हो जाएगा. और वेपराइज होकर क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकता, वो ऊपर से आपने कॉटन लगा दी उसमें, वो उस सेपरेटिंग फनल के चारों तरफ चिपक जाएगा. ओके. बस अब आप सेपरेटिंग फनल को हटाएंगे तो आप देखेंगे जो चाइना डिश के ऊपर बचा है वो साल्ट है और जो इन्वर्टेड फनल के ऊपर चिपका हुआ है वो कैम्फर है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन.